दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन षट तिला एकादशी, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन आप तुलसी के पौधे में बांध दें यह एक चीज, 7 जन्मों की गरीबी होगी दूर, पूरे साल अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। इतना पैसा आएगा कि पैसे गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। माता लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा की आपके ऊपर सदैव बरसेगी कृपा। यदि आप 14 जनवरी को तुलसी के पौधे में यह एक चीज बांध देते हैं, आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और गरीबी आपके घर का रास्ता ही भूल जाएगी। क्योंकि इस बार यह जो 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है और जिसमें कि षट तिला एकादशी का शुभ संयोग है, यह दिन बड़े ही दुर्लभ योग में है, बड़ा ही शुभ संयोग है इस दिन। यदि आप तुलसी से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखना। यदि आप जीवन से सभी परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और तुलसी से जुड़े ये उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। अंत तक पूरा वीडियो देखना। यदि बीच बीच में से वीडियो काट कर देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखकर जाए। आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना। जय तुलसी मां, जय मां लक्ष्मी कमेंट्स में अवश्य लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार ये जो मकर संक्रांति है बड़ी ही शुभ और विशेष मानी जा रही है, क्योंकि इस बार ये जो मकर संक्रांति का दिन है, पूरे 70 वर्षों के बाद बड़े ही दुर्लभ योग में इस दिन षट तिला एकादशी का शुभ संयोग बना है। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे 100% उपाय आपको लाभ देंगे। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व है, जबकि षट तिला एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी जाती है। ज्योतिषों की माने तो इस शुभ योग में की गई पूजा, दान और व्रत कई गुना फल देगा। और आपको बताना चाहेंगे कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जिसे सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण का आरंभ भी कहा जाता है। मकर संक्रांति आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। इसे खिचड़ी, उत्तरायण और पोंगल जैसे अलग अलग नाम से अलग अलग देश भर में जाना जाता है। और इस दिन षट तिला एकादशी का भी शुभ संयोग है और षट तिला एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। तो आप दोस्तों इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से नित्यक्रम करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अर्पित करें। जब आप जल अर्पित करें, जल में आप थोड़े चावल, 1 चुटकी हल्दी, काले तिल और पुष्प डालकर, कुछ मिश्री डालकर अर्पित करें भगवान सूर्यदेव को। ओम गणेश्वरादित्य नमः, ओम सोमाय नमः मंत्रों का स्मरण करें आप। और साथ ही साथ दोस्तों, जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें, इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का पूजन करें, इनके नाम का कीर्तन करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, तुलसी दल अवश्य शामिल करें उसमें। और इसके बाद दान धर्म के कर्म करें, गर्म वस्त्र, तिल, गुड़, गज्जक इत्यादि दान करें। और इस दिन खिचड़ी बनाकर बांटने का भी विधान है, क्योंकि इस दिन एकादशी है तो चावल की खिचड़ी आप ना बनाएं। आप बाजरे की, गेहूं के जो दलिया वगैरह होता है, इसकी खिचड़ी स्वादिष्ट रूप में बनाकर, बाजरे की खिचड़ी इत्यादि दाल वगैरह डालकर आप इस खिचड़ी बनाकर बांटें। और दोस्तों इस दिन भूल कर भी आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि मसालेदार भोजनों का परहेज नहीं करना चाहिए। ऐसा करना व्रत और संक्रांति दोनों के पुण्य को कम कर देता है। किसी को सताए ना, दान धर्म के कर्म करे, जो भी आपसे बने। और साथ ही साथ इस दिन आपको
गाय को खिचड़ी जरूर खिलानी चाहिए। गाय को खिचड़ी जरूर खिलाएं इस दिन, क्योंकि समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। गाय को तिल, गुड़ इत्यादि चीजों का जरूर सेवन कराएं, अपने हाथों से भोग लगाएं, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब दोस्तों बात करें तुलसी से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने हैं, क्योंकि इस बार की यह जो मकर संक्रांति है बड़े ही शुभ योग में है, क्योंकि षठ तिला एकादशी का भी शुभ संयोग इस दिन बन रहा है। तो ध्यान से सुनना उपाय को। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पूजनीय माना गया है। हमारे सनातन धर्म में बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि किसी न किसी देवता देवी देवताओं को समर्पित है। ठीक इसी प्रकार तुलसी के पौधे में भी माता लक्ष्मी का वास माना गया है। यह पौधा अधिकतर सभी हिंदुओं के घर में देखने को मिलता है। इसकी पूजा करने से साधक को जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं और कभी भी धन की कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। तुलसी के उपाय जीवन में बेहद ही फलदायी साबित होते हैं, और जिसमें कि यदि आप इस बार मकर संक्रांति के दिन जो षठ तिला एकादशी का शुभ संयोग है, इस दिन उन उपायों को कर लेंगे तो आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहला उपाय, यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अनेक उपाय कर लिए परंतु कोई उपाय लाभ नहीं दे रहा हो, तो ऐसे में आपको इस दिन यानी कि 14 जनवरी को तुलसी की जड़ को ले लेना है, उसे गंगा जल से धो लें और इसके बाद इस जड़ को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। जा दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। उपाय कर लेना, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगला उपाय, आपके जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट हैं और वो दूर नहीं हो रहे, तो आपको इस दिन तुलसी का यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय से हर समस्या को दूर किया जा सकता है। क्या करें, आप 14 जनवरी को आप मीठा जल मिश्री मिला हुआ जल, मतलब जल ले लें, उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें। मिश्री मिलाने के बाद उसमें थोड़े आप काले तिल डाल लें और इसके बाद आप इसे तुलसी को अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हैं और कोई भी दुख दर्द संकट कष्ट जातक के निकट ही नहीं आता है। समझ उपाय कर लेना, लाभ मिलेगा आपको अवश्य। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपके जॉब में, बिजनेस में, नौकरी में, हर क्षेत्र में सफलताएं आपको प्राप्त हो, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इसके अलावा परिवार पर, सभी सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो दोस्तों आपको 14 जनवरी को देसी घी का दीपक तुलसी के पौधे के समीप जरूर जलाएं। ओम श्री नमः मंत्र का 7 बार जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र में सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। जिन कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी वे भी कार्य आपके सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे। स्वयं आप देखेंगे कि वाकई में आपको हर क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। जरूर करना है इस उपाय। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की सदैव कृपा आपके सभी सदस्यों पर बनी रहे और सभी कार्यों में सफलताएं आपको प्राप्त हो, तो एक उपाय और करें, लाल चुंदरी तुलसी को अर्पित करें और कच्चा दूध गाय का जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यह भी उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं, यह उपाय आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभकारी है। 7 पीढ़ियां यूं कहें बैठ कर खाएंगे, अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। उपाय को ध्यान से सुनना, कोई कमी आपके जीवन में नहीं होगी, हर तरह के दोष दूर हो जाते हैं इस उपाय को करने से। धन प्राप्ति के योग बनते हैं और जीवन में अनेकों प्रकार की सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। ध्यान से सुनिए, आपको 14 जनवरी को जब आप इस उपाय को कर रहे हो
तो सबसे पहले तो मन में धारणा होनी चाहिए कि इस उपाय से हमको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। किस प्रकार? 14 जनवरी को आपको यह उपाय सुबह कर लें या फिर शाम को सूर्योदय से पहले कर लें। सुबह और शाम को सूर्योदय से पहले ही बीच के समय में यह उपाय आपको करना है। जो बीच का समय हो, लेकिन सूर्यास्त के बाद यह आपको उपाय नहीं करना। अपनी लंबाई के बराबर पीला धागा ले लें। आप लंबाई के बराबर पीला धागा ले लिया और उस धागे में एक एक कर कर गांठ लगाएं, 108 गांठ, और मंत्र बोलना है ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः। यह मंत्र 108 बार बोलें और 108 बार गांठ लगाएं। जैसे एक एक कर कर गांठ लगाते रहे, इस मंत्र को बोलते रहें। ओम धनाय नमः धन प्राप्ति का मंत्र है, माता लक्ष्मी का मंत्र है। तो इस जैसे आप 108 गांठ लगा दें, मंत्र बोल दें, और इस 108 लगी गांठ को, ये जो धागा है, इसे तुलसी में आपको बांध देना है। तुलसी में बांधने के बाद भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, मनोकामनाएं मांगे और तुलसी की 7 बार परिक्रमा भी करें। आपके जीवन में ये समझ लेना धन प्राप्ति के योग बनेंगे। 7 पीढ़ियों तक के लिए लाभकारी उपाय। बैठ कर खाएंगे 7 पीढ़ियां, पैसे गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। यूं कहें, बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर कर लेना, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। जय मां लक्ष्मी, जय मां तुलसी कमेंट्स में अवश्य लिख देना। धन्यवाद।